वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। तो ये सेकंड पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री का। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के। लास्ट वीडियो में हमने जे थॉमसन और जो सिंपल साइंटिस्ट थे जाबिर बिन हयान, मुस्लिम साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल वगैरह, इनका डिस्कस किया था। हम इस वीडियो में जो है सिंपल अब जेकस कैलिस, पेटिट, जे बर्जेलियस, मेंडलीव, आर्नियस, माइकल फ्राजे, जे थॉमसन, नील बोर, रदरफोर्ड, स्क्रेंडिगर, डी ब्रोगली, स्ट्रेंडरा, नेथ बोस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वेमेन का डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड केमिस्ट्री क्या था। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे जेकस चार्ल्स को। तो इसमें ये जो है फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। तो इनका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच है। तो इनकी जो डिस्कवरी है टुवर्ड्स केमिस्ट्री वो क्या है, ही डिस्क्राइब द गैसियस लॉज। इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम गैसियस लॉज को डिस्क्राइब किया। और इनकी जो एरा है वो है 1746 से 1823 एडी तक। इनकी जो फर्स्ट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है 1746 है और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1823 है, यानी कि इनकी जो एरा है वो इनके बीच की है। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं वो हैं पेटिट। अब पेटिट की जो कंट्रीब्यूशन है, या पेटिट जो है हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स केमिस्ट्री वो क्या है, डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है डिटरमाइन किया क्लासिकल एक्सप्रेशन को फॉर द मोलर स्पेसिफिक और हीट कैपेसिटी ऑफ केमिकल सर्टेन एलिमेंट्स। इन्होंने केमिकल जो है सब्सटेंस या एलिमेंट्स के लिए हीट कैपेसिटी को जो है मोलर हीट कैपेसिटी को फर्स्ट टाइम उनकी क्लासिकल एक्सप्रेशन को इन्होंने डिटरमाइन किया। उसके बाद इनकी जो एरा है वो है 1741 से 1820 एडी तक। और नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं जे बर्जेलियस। अब जे बर्जेलियस का जो ओरिजिन है वो है स्वीडिश, यानी कि ये स्वीडन के जो है साइंटिस्ट हैं। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स केमिस्ट्री वो क्या है, इंट्रोड्यूस सैम्पल्स। फर्स्ट टाइम जो आज हम केमिस्ट्री में सैम्पल्स पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं या केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं टू मेक स्टडी मोर सिस्टमेटिक। स्टडी को सिस्टमेटिक बनाने के लिए वो सारी की सारी जो डिस्कवरी है वो जे बर्जेलियस ने फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया था टूवर्ड्स केमिस्ट्री। इनका जो कंट्रीब्यूशन ये है। और जो इनकी ये एरा है 1779 टू 1848 एडी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जो कि है मेंडलीव। इनको मास्टर कहा जाता था पैराडिक टेबल का। ये मैजिशियन भी इनको लोग कहते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने सारे एलिमेंट्स को पैराडिक टेबल में अरेंज किया इन अ प्रॉपर वे। और इनका जो ओरिजिन है वो रशियन है। ये रशियन साइंटिस्ट थे और इनकी जो डिस्कवरी है, इन्होंने क्या किया, पैराडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है पूरी कंप्लीट कर ली। सारे एलिमेंट्स को पैराडिक टेबल में इन्होंने अरेंज कर लिया। और इनकी जो एरा है वो 1824 से 1907 एडी। तो इनको जो है केमिस्ट्री का मास्टर या पैराडिक टेबल का मास्टर भी कहा जाता है, या मैजिशियन भी इनके दौर में या इनकी एरा में इनको कहा जाता था, सिंपल। उसके बाद हमारे पास जो है साइंटिस्ट हैं वो है आर्नियस जो है स्वीडिश हैं। इनका जो है ताल्लुक जो है स्वीडिश से है। और उनके बाद इनकी जो डिस्कवरी है टूवर्ड्स केमिस्ट्री वो क्या है, ही प्रोपोज्ड एसिड बेस थ्योरी एंड आयंस डिसोसिएशन। इन्होंने जो है एसिड बेस की थ्योरी को फर्स्ट टाइम प्रोपोज किया और आयन डिसोसिएशन को भी इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोपोज किया। और उनकी जो एरा है वो है 1859 टू 1927 एडी। और नेक्स्ट वन है हमारे पास माइकल फ्राडे। तो माइकल फ्राडे जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट इन्होंने क्या, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड केमिस्ट्री वो क्या है, ही कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन्होंने दो चीज़ों में कंट्रीब्यूट किया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो ये दोनों की जो इन्वेंशन थी वो किसने की थी, माइकल फ्राडे ने। और इनकी जो एरा है वो है 1791 टू 1867 एडी। तो काइंडली आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए, जैसे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, उनकी डिस्कवरीज और इनकी इन्वेंशंस टुवर्ड केमिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाए। ये एमसीक्यूज आपके पेपर्स में, आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इन्वेंशंस हैं और एमसीक्यूज हैं सारे के सारे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जे थॉमसन है। जे थॉमसन का जो ओरिजिन है वो है ब्रिटिश, यानी कि ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। और इनकी जो डिस्कवरी थी वो क्या थी, डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कौन सा, डिस्चार्ज ट्यूब का।
एक ट्यूब ली, उसमें जो है इन्होंने क्या किया, एनोड और कैथोड के दरमियान जो है रेज़ का फ़्लो कराया और उसके थ्रू क्या था, एनोड से फ़्लो कराया तो इनको जो है एक शेडो मिला और उसके थ्रू इनको उसने नाम दिया क्या, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया, जो एटम का पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो जे थॉमसन ने की थी और इनकी जो एरा है 1856 टू 1940 AD है। और नेक्स्ट हमारे पास है नील बोहर। नील बोहर का जो ताल्लुक़ है वो है ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं ये, और इनकी जो इन्वेंशन है टूवर्ड केमिस्ट्री क्या है, प्रोपोज द थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। इन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए एक थ्योरी दी जो कि क्वांटम थ्योरी पर बेस कर रही थी। क्वांटम थ्योरी जो है पहले ही जो है एग्जिस्ट करती थी और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हाइड्रोजन एटम की भी एक थ्योरी दे दी, जो कि फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था कि इनका नील बोहर का टूवर्ड्स केमिस्ट्री। और इनकी जो एरा है वो हमारे पास 1885 टू 1962 AD है। और नेक्स्ट हमारे पास है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड भी एक जो है केमिस्ट हैं, इनकी जो ओरिजिन है वो स्कॉटिश है, यानी स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक था। उसके बाद इनकी जो इन्वेंशन है टूवर्ड्स केमिस्ट्री वो क्या थी, पास्टुलेटेड द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बताया, जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था एटम का इन्होंने पास्टुलेट किया। डिस्कवर्ड अल्फ़ा एंड बीटा रेज एंड प्रोपोज द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इन्होंने अल्फ़ा और बीटा रेज को भी क्या किया, डिस्कवर किया। ये डिस्कवर्ड अल्फ़ा एंड बीटा रेज एंड क्या किया, रेडियो एक्टिव जो है लॉ या रेडियो एक्टिव डिके का जो लॉ था या रेडियो एक्टिव रेज की जो रेडिएशन की सारा प्रोसेस था वो एक लॉ में इन्होंने डिफ़ाइन किया। ये रदरफोर्ड थे। इनकी जो इरा है वो 1871 टू 1937 AD है। उसके बाद हमारे पास हैं स्क्रोंजगर। इनका क्या है, इनका जो ओरिजिन है वो ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया एटम का। इसमें क्या था, एनर्जी के थ्रू इन्होंने डिफ़ाइन किया एटम को, और इसमें 1887 टू 1961 AD इनकी जो है सिंपल इरा है। तो इन्होंने क्या किया, एटम की जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था वो इन्होंने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद डी ब्रोगली हैं, वो हमारे पास फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। तो ये हमारे पास फ्रेंच से यानी कि फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनका जो फर्स्ट टाइम जो टूवर्ड्स केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन वो क्या था, प्रपोज हाइपोथेसिस अबाउट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव पार्टिकल जो ड्यूअलिटी नेचर थी उनको डिफ़ाइन किया इन्होंने एक हाइपोथेसिस के थ्रू। तो इनकी जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन या इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड केमिस्ट्री फील्ड वो क्या थी, इन्होंने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइपोथेसिस के थ्रू प्रपोज किया। और इनकी जो एरा है वो है 1892 टू 1987 AD। उसके बाद हमारे पास हैं स्टैंड्रा नेथ बोस। ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं या केमिस्ट हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिफ़ाइन किया, या फोर्थ एटम की जो मैटर की जो फोर्थ स्टेट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं उसको इन्होंने प्रपोज किया। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इनको क्या किया, प्रपोज किया। उसके बाद 1898 टू 1974 इनकी क्या है, एरा है, यानी कि इनका दौर है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो डिस्कवरीज हैं वो तो हर फील्ड में हैं, पर केमिस्ट्री में भी इनका कंट्रीब्यूशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जो ताल्लुक़ है वो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं ये। इनकी इन्वेंशन के बारे में बात की जाए तो इनकी इन्वेंशन यही थी कि जो फोर्थ स्टेट ऑफ साइंटिस्ट ने दी थी वही इन्होंने प्रपोज सेम की थी टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद जो इनकी एरा है वो क्या है, 1879 है, 1955 AD तक इनकी जो है एरा है। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट हैं एरिक कॉर्नेल। एरिक कॉर्नेल जो है एक अमेरिकन है। इनकी जो हमारे पास अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो क्या है, सिंथेसाइज द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को जो है फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया, यानी कि बनाया। उसके बाद हमारे पास जो इनकी एरा है वो अभी चल रही है क्योंकि ये अलाइव हैं 1961 टू अभी इनकी जो है एरा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट हैं कार्ल वेमन। टुवर्ड केमिस्ट्री इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और ये भी अमेरिकन है,
इनका जो है ताल्लुक़ अमेरिका से है, और इन्होंने भी क्या किया था, बोस आइंस्टाइन कंडस्टेल को फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया था। उन्होंने सिंथेसाइज़ किया, इन्होंने प्रोड्यूस किया। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो है इनकी भी जो ये अलाइव है, 1951 में पैदा हुए और अभी तक ये ज़िंदा हैं। तो इनकी जो है टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है ये सारे साइंटिस्ट जो हमने डिस्कस किए, इनके सारे इन्वेंशंस, इनकी ओरिजिन और इनकी जो एरा है आपको समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।